दिस इज किरण पांडे, लाइव अलाइव विद किरण। मैं आजकल थोड़ा लेट वीडियो बनाती हूँ, क्या करूँ, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिन्हें मुझे निभाना पड़ता है। एंड एट द सेम टाइम मैं कुछ जो जो भी टॉपिक आपसे आके शेयर करती हूँ या जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मेरा मानना ये है जब तक मैं उस चीज़ को खुद पे महसूस ना करूँ तब तक मैं वो आपसे शेयर ना करूँ। सो आज मैंने एक बहुत एक वर्ड लेके आया, मैं उसे कैसे बोलूं, खैर मैं उसे बाद में समझाऊंगी मेरा क्या सोच है उसके बारे में। हाउ टू गेट राइड ऑफ जेलेसी। और ये जेलेसी क्यों होती है और ये जेलेसी को हमें कैसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब भी कोई चीज को लेके जेलस करते हो, जेलस होता क्या है पहले तो ये जानना है। जेलस मेरे लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। लाइक मान लो आप और आपकी फ्रेंड हो, ठीक है, आपने साथ में पढ़ाई की, आपने साथ में कॉलेज कंप्लीट किया एंड आपका कोई एम हो, आप दोनों का कोई एम हो जिसको आप फोकस करके आप आगे बढ़ रहे हो। ग्रेजुएशन हो गया सारा, आपने सारी डिग्रियां ले ली हो, उसके बाद आपका मेन टाइम आया अब रिजल्ट इन द सेंस यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू। जैसे आपको टीचर ही बनना है तो आपकी फ्रेंड को भी बनना, आपको भी बनना, आप दोनों गए इंटरव्यू देने के लिए। हालांकि दोस्ती इतना मजबूत था कि आप लोगों का प्रोफेशन आज तक, बचपन से लेके आज तक आप लोगों का एक ही फोकस था कि हम लोगों को टीचर बनना है। बट जब आप उस जगह में पहुंच रहे हो तो क्या होता है, जब इंटरव्यू देने आप गए, आप सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, और आपकी फ्रेंड हो गई। और जब आपकी फ्रेंड हो गई तो ऑब्वियस सा बात है आपको बुरा लगा होगा, सबको लगेगा। उसके बाद हम लोग पहला काम क्या करते हैं, कभी आप अगर गौर करोगे किसी के बारे में भी, हमें किसी का कोई चीज में अगर हम पीछे हट जाए या हमसे नहीं हो पाया, देन ये ह्यूमन नेचर है और ये आपको मानना पड़ेगा। मैं भी मानती हूँ, जो मैंने खुद पे रियलाइज किया है, मैं बीइंग इंसान और ह्यूमन होके मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस चीज को देखने के लिए, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। हम क्या करते हैं, अगर कोई हमसे आगे निकल गया तो हम ना उसकी बुराइयां करना शुरू करते हैं, उसे कहते हैं जेलसी, कि नहीं भाई वो ना कुछ एक्स्ट्रा की हो, अब वो जॉब मिल गया, आपको वो नहीं मिला, आप ये इस चीज के पीछे आप इतने पागल हो जाओगे कि जो मिलेगा आप उससे यही शेयर करोगे। नहीं, हम लोग साथ में पढ़ाई किए थे, मे बी उसने घूस दिया होगा, मे बी उसका कोई कनेक्शन होगा, मे भी उसने अपना पावर यूज किया होगा। ये सब चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है, विच इज एकदम अच्छा नहीं है। हम ह्यूमन ये सोचते हैं ना कि उसने ये कर लिया क्योंकि उसके पीछे उसका ये बैक सपोर्ट है। आई डोंट मीन टू से दैट कि किसी का बैक सपोर्ट नहीं हो सकता है, बट आप कभी उसके हिसाब से या उसके जगह पे आपने कभी अपने आप को रख के देखा है? मे भी हो सकता है आप लोग दोनों ने साथ में चला हो, आप दोनों का फोकस भी एक ही हो, आप दोनों का गोल भी एक ही हो, मगर आपने कभी सोचा वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है, उसका प्रेजेंटेशन हो, उसका इंटेलिजेंस हो, या उसका एटीट्यूड हो, या उसका स्मार्टनेस हो, जो भी चीज हो, किसी भी कारण की वजह से आपकी अगर वो दोस्त सेलेक्ट हो गई, तो बजाय आप उनकी अच्छाइयों को आप उसमें बुराइयां देखने लगते हो, which is absolutely not good। वो गुड या बैड इसलिए गुड नहीं है क्योंकि
हम कभी भी ना किसी के बारे में बुरा सोच के ना खुद को हार्म करते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो ना, तो आप अपना फेलियर दिखा रहे हो। मेरा मानना है कि जेलेसी को, अगर मैं मानती हूँ, मेरे लिए जेलेसी क्या है, मैं अगर किसी से जेलस कर रही हूँ तो मेरा आज के डेट में मेरा सोच ये हो चुका है, क्योंकि मैं फेल हो गई उसके सामने, इसीलिए मैं जेलस कर रही हूँ। आप कभी किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर वो अगर आपसे आगे निकल गया, यू कैन नॉट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ये एक्सेप्ट करना ही चाहिए। ठीक है, मे भी हो सकता है ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, सो किसी को प्रेज करना, हम ह्यूमन के अंदर एक क्या बोले, खुद के लिए प्राइड होता है कि नहीं, मैं उसका तारीफ कैसे कर सकता हूँ। हम दोनों एक फील्ड में निकले थे, आज वो मेरे से आगे निकल गया। कैसे आगे निकल गया? कभी इस चीज के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे आगे भी निकल गया, उसका चीजों में ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप है ना, ये इस दिल से ना थैंक कीजिए कि हाँ भाई, उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है कि वो आज वहां है और मैं यहाँ हूं। मे बी ये भी हो सकता है आप लोगों ने साथ में बदमाशी की हो, आप लोगों ने साथ में कॉलेज बंक किए हो, आप लोगों ने साथ में सब कुछ किए हो, मगर जब हो सकता है जब उसका करियर का टाइम आया, उसने वो अपना एफर्ट जैसे बदमाशी में लगाया, वैसे ही एफर्ट अपना पढ़ाई में भी लगाया। मे बी वो ये भी हो सकता है कि आपका फोकस इतना था, आपने ये रट्टा मार के या एक ओरली आपने ऑरली अपने दिमाग में सेट करके रख लिया कि मुझे इंटरव्यू में जाके ये बोलना है और यही पूछेगा। बट मे भी हो सकता है आपका जो पार्टनर है, आपके साथ जो है, आपके दोस्त जो है, उसने आपसे थोड़ा आगे उसका सोच ये निकल गया कि उसने सब तरफ ध्यान दो। मे बी उसका इंटेलिजेंस, मे बी उसका नेचर, मे बी उसका स्मार्टनेस, मे बी उसका एक्सपीरियंस, बहुत चीजें होती हैं। आप किसी से जेलस कर रहे हो, जेलस तो उसी से कर रहे हो जिससे आप आगे निकल नहीं सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। हम हमेशा उसी से जेलस करते हैं जिससे आगे हम निकल नहीं सकते, और हमें खींचता वो है जो हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। आपको किसी से compete करने की जरूरत नहीं है। कम से कम खुद के नजरों में आप अपने आप को तो लायक समझो। कोई नहीं, इस बार अगर मैं पीछे हो भी गया तो मैं इससे अच्छे स्कूल में ट्राई करूंगा। वो अगर इंटरव्यू में आगे निकल गई तो मैं इससे बेटर स्कूल में मैं जाऊंगा या जाऊंगी। हम अपना अगर कोई किसी को अपने से आगे देख करके अगर हम अंदर ही अंदर जलेंगे, उसके बारे में बुरा बोलेंगे, तो इसमें आप किसको तकलीफ दे रहे हो? आपने कभी गौर किया है? आप खुद को दिखा रहे हो, क्योंकि आप वो जगह ले नहीं पाए तो आपने किसी और को बदनाम कर दिया। उसका मेहनत आपने नहीं देखा, उससे आपको सीखना चाहिए। भाई, हम तो सब कुछ साथ में किए थे, फिर ये मेरे से आज 10 स्टेप आगे कैसे निकल गया, ये इधर है और मैं यहाँ क्यों? अपना वैल्यू आप खुद दीजिए। अपने आप को, अगर आप कोई चीज का आपके अंदर इच्छा है और कोई अगर आपसे आगे निकल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे नफरत करोगे, आप उसके बारे में बुरा बोलोगे, आप 10 के बीच में उसके बारे में बुराई करोगे। बुराई करके क्या आपने कभी नोटिस किया, आप कभी किसी के बारे में बुराई करते हो ना, तो एक तो पहली बात कि आपका खुद का
प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि हम गुस्सा निकालते हैं उसके बारे में। मगर अगर हम पॉजिटिवली कहीं नहीं अपने दिल में थैंक करे, यार नहीं यार मैंने मिस किया, मेरे से कुछ ना कुछ तो गलती हुआ, इसी वजह से हम साथ में निकले, आज वो उधर निकल गया और मैं यहाँ क्यों हूँ। किसी को नहीं, उसको खुद के दिल में थैंक कीजिए उस इंसान का, क्योंकि हमें ना उसमें जेलसी ढूंढने के अलावा ना हमें ये देखना चाहिए, आज मैं फेल हो गया हूँ, मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए था, आखिर इसने मेरे साथ चल के ये आगे कैसे निकल गया और मैं कैसे पीछे रह गई। किसी का अच्छाई देखना, सीखना, उसको समझना, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी का हार्ड वर्क को प्रेज करना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है कि वो हार्ड वर्क किया, आपके साथ किया या आपके अलग किया, उस चीज के बाद, मगर अगर कोई इंसान आपसे आगे जा रहा है तो आपको उससे जेलस नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ जेलस करते हो तो आप खुद को फेल करते हो, क्योंकि आप डिजर्विंग नहीं हो, क्योंकि आप अच्छे नहीं हो, इसीलिए आपको सामने वाला अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका सक्सेस आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज मैंने जो ये जेलसी के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड हमेशा याद रखिएगा, जेलसी का मतलब है फेलियर, और अगर आप फेल होना चाहते हो तो आप जेलस कीजिए, और अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो प्रेज कीजिए। किसी का आगे जाने से आप हो सकता है 2 साल बाद उसके लेवल में आओ, मगर कोशिश करते रहिए, जेलस नहीं, कोशिश। टिल देन, थैंक यू सो मच। मैं जो बातें बोलती हूँ ना, मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है, लाइक कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए ना उस चीज के अंदर जाना पड़ता है। मैंने भी एक्सप्लेन किया, मैंने खुद सोचा कि अगर मुझसे आगे कोई निकल जाता है तो मेरे अंदर क्या आता है। ये जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, ये होता है, मैंने भी फील किया, और मुझे ये चीज, मेरे अंदर चेंजेस मुझे लाना था और मैंने लाया है, और यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप आप लोग समझो, जानो, एंड अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से देखो, किसी के साथ जेलस, क्योंकि जेलस इज फेलियर। आपको फेल नहीं होना है, आप इस दुनिया में फेल होने के लिए नहीं आए, आपको भी हक है, आप भी पास हो सकते हो, और आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आप में भी वो क्वालिटी है। अगर आपका दोस्त आपसे आगे निकल सकता है तो आप भी आगे निकल सकते हो, कम से कम इस बात पे तो खुश हो सकते हो। दोस्त तो मेरी थी, वो आज आगे निकल गई, तो मेरी दोस्त थी, इसका मतलब मेरे में भी तो कुछ क्वालिटी होगा, राइट? इसीलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।